हाय एवरीवन। आप देख रहे हैं आईबीसी का ऑफिशियल चैनल और मैं हूं नागेंद्र सिंह। बहुत लंबे समय से ट्वेल्थ के बच्चों में ये जिज्ञासा रही है कि आखिर गवर्नमेंट 100 मार्क्स का कर दी है तो किस तरह का सिलेबस हिंदी और इंग्लिश का होगा, इसको लेकर। तो चलिए आपकी जिज्ञासा को पूरा करते हुए मैं लेकर आया हूं इंग्लिश एवं हिंदी का पूरा सिलेबस, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से तैयारी करें जिससे कि आप कम मेहनत में अच्छे नंबर ला सकें। इंग्लिश एंड हिंदी हम दोनों का सिलेबस कवर करेंगे। पहले इंग्लिश का सिलेबस कवर करेंगे, देन आफ्टर हिंदी का सिलेबस कवर करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे आप तैयारी करेंगे ताकि अधिक से अधिक मार्क्स कम मेहनत में ला सकें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मालूम है कि टोटल मार्क्स 100 कर दिया गया है। पहले 150 का होता था इंग्लिश, लेकिन अब कर दिया गया है 100 का। और इस 100 मार्क्स में दो पार्ट में क्वेश्चंस आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आप जानते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है, जिसमें से एक सही चुनना रहता है। तो इस 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव से। 50 क्वेश्चंस बना आपको सही बनाने रहेंगे, जिसमें से ऑप्शन आपको 60 क्वेश्चंस कराएगा। मतलब 60 में से 50 क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए मिलेंगे। अब एक सवाल आपके मन में आता होगा कि हिंदी इंग्लिश की बुक में प्रोज है, पोएट्री है, ग्रामर है, तो किसमें से कितना आता है। तो आप ये समझ लें कि बुक एंड ग्रामर ये दोनों मिक्स करके, इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है कि किसमें से कितना आता है। बट अगर मान लो कि 30 तो बुक से आएगी आएगी, तो प्लस अगर 20 ग्रामर से देगा। अगर इन केस कम करता है, 25 बुक से कर दिया, तो 25 ग्रामर से कर देगा। लेकिन इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, लेकिन मोर और लेस आप मान कर चलें कि हाफ हाफ का रहेगा, या हो सकता है कि 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे हो। तो आप इस तरह से प्रिपेयर करें ताकि कम या ज़्यादा आए तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और मैं आने वाले वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारा चीज़ करवा दूंगा, जिससे कि बहुत से कम समय में ही आप सारे सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव्स तो आपको समझ में आ गई। मेन प्रॉब्लम्स आती है सब्जेक्टिव को लेकर कि कैसा क्वेश्चन रहेगा, क्या पूछेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखिए टोटल 50 मार्क्स का रहेगा। इस टोटल 50 मार्क्स को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक बुक का, आपकी जो बुक है रेनबो पार्ट 2, उससे 33 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और दूसरा ग्रामर से 17 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये जो 33 मार्क्स के आएंगे वो कैसे आएंगे, किस किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आपके पास होंगे। टोटल 10 क्वेश्चंस दिए होंगे, जिसमें से 5 का जवाब आपको देना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क होगा 2, मतलब 10 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर लेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग टाइप। लॉन्ग टाइप में आपको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए होंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस बनाने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आप 15 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा इसके बारे में जस्ट आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन आपके प्रोज से एक और पोएट्री से एक एक एक्सप्लेनेशन करने के लिए रहेगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। 4 में से एक प्रोज के लिए करना रहेगा, फिर 4 में से एक पोएट्री के लिए केयर करना रहेगा। ये कुछ इस तरह का होता है कि आपके बुक की कुछ लाइनें दे दी जाएगी और उन लाइनों को बताना रहेगा कि इसके राइटर कौन है, किस चैप्टर से लिया गया है, इसमें क्या कहना चाह रहा है लेखक। तो ये सारी बातें लिखनी होती है। तो और ये इस तरह का 2 क्वेश्चंस हो गए 4-4 मार्क्स का, तो 8 मार्क्स हो गया। तो आप ये देख लीजिए, ये जोड़ने से आपको बन जाएंगे 33 मार्क्स। तो इस तरह से 33 मार्क्स आप पा लेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे
और इसके लिए आपके क्वेश्चंस मिलेंगे कितने, 6, मतलब 6 में से 3 ही बनाने हैं। प्रोज समरी 3 दिए रहेंगे, उसमें से 1 लिखना रहेगा। पोएट्री की समरी 3 दिया रहेगा, जिसमें से 1 लिखना रहेगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की एक बुक है आपकी, उसमें से थर्ड और फोर्थ में क्वेश्चंस रहेंगे। और मैच, एक तरफ राइटर्स दिए रहेंगे, एक तरफ उनके द्वारा लिखी गई चैप्टर्स या बुक्स का नाम दिया गया रहेगा और इसे मैच करना रहेगा, एक ये रहेगा। और ट्रांसलेशंस रहेंगे, जिसमें 7 ट्रांसलेशंस दिया रहेगा और 5 आपको करेक्ट बनाने रहेंगे। तो इस तरह से 6 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे मैं बच्चों आपको सजेस्ट करना चाहूँ कि अगर आपको प्रोज और पोएट्री रटने में दिक्कत होती है और ग्रामर पोर्शन आपका बेटर है, तो आप इस पर ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, आप ट्रांसलेशन बना लें, 100% मार्क्स आपको मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा फोकस करें मैच बॉक्स, जो मैच करना रहता है उसमें 100% आपको मिल जाएंगे। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं रहता है कि मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चंस बता दूंगा और निश्चित रूप से उसी में से ही आएंगे ही। तो आप 1, 2, 3 आप बना लें। अगर इन केस आप प्रोज और पोएट्री का जवाब नहीं भी दे पाते हैं लॉन्ग टर्म में, तब भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर आपका ये नीचे वाला तीनों ही बना लेते हैं। तो जिनको जानकारी है प्रोज और पोएट्री रट सकते हैं या फिर उनकी समरी खुद से लिख सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है, आप इनमें से कोई भी करें। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि लास्ट तीनों करें। ये तीनों के तीनों आपके काफ़ी स्कोरिंग हो सकते हैं, क्योंकि मैच में नंबर नहीं काटे जाएंगे, ट्रांसलेशन में सही बनाया तो भी नंबर नहीं काटे जा सकते हैं, और एक आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा पूरी तरह से स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तो इसमें भी अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। बाकी आपकी जैसी प्रिपरेशन हो उस तरह से करें। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर। ग्रामर में एस्से आपको लिखना रहेगा। मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग वीडियोज में कि अगर कोई एस्से भी पूछ दिया जाए, आपने नहीं पढ़ा है, नहीं रटा है, उसका ऐसा टेक्निक बताऊंगा कि जिससे आप खुद ब खुद लिख पाएंगे। और ये 8 मार्क्स का रहेगा। आपको हालांकि 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उस 5 में से 1 पे लिखना रहेगा, तो ये काफ़ी इजी होगा। और इससे लिखने के टेक्निक्स होते हैं, उस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, भले ही उस टॉपिक को आपने पहले नहीं पढ़ा हो तब भी। लेटर और एप्लीकेशन दोनों में से कोई एक लिखना रहेगा, 5 मार्क्स का। प्रेसिस और कंप्रीहेंशन, संक्षेपण आप जानते हैं, प्रेसिस और कंप्रीहेंशन जो पैराग्राफ दे करके उसमें से क्वेश्चंस देना रहता है, तो ये दोनों में से आपको जो सूटेबल लगे आप लिख सकते हैं। वैसे मैं बता दूं, प्रेसिस लिखने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन कंप्रीहेंशन में क्या होता है, पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें से क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, तो इट्स क्वाइट ईजी। हालांकि आप प्रैक्टिस करें तो प्रेसिस भी मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से आप 17 मार्क्स गेन कर लेंगे, और ये आपका हो गया सिलेबस इंग्लिश का। सिमिलरली हिंदी का भी जो सिलेबस है एकदम कहा जाए तो सेम ही है जैसा कि इंग्लिश का है। तो लेट्स सी, सेम जिस तरह से इंग्लिश में आपने देखा कि टोटल 100 मार्क्स का था, तो हिंदी भी आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। और इसमें आपका भी ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें भी सब्जेक्टिव होगा, ठीक पहले वाले जैसे, इंग्लिश वाले जैसे ही इसमें भी 50 मार्क्स का होगा। 60 क्वेश्चंस दिए रहेंगे और 50 मार्क्स आपको गेन करने रहेंगे, बनाने रहेंगे। एकदम जैसे उसमें क्वेश्चंस था, सब्जेक्टिव्स को 2 पार्ट्स में हमने बांटा था, ठीक उसी तरह से इसमें भी, और सेम मार्क्स कैरी करेगा। हिंदी में भी बुक से 33 मार्क्स और ग्रामर मीन्स व्याकरण से 17 मार्क्स कैरी करेगा, आप पा सकते हैं। सेम उसी पैटर्न पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस 10 दिए रहेंगे, जिसमें से 5 बनाने रहेंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे, और 10 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। लॉन्ग टाइप आपके 6 दिए रहेंगे, जिसमें से 3 बनाना रहेगा, और 5-5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 15 गेन कर लेंगे। इसमें भी एक्सप्लेनेशन सेम उसी तरह से जैसे दिया रहता है, इसमें भी दिया रह गया, गद्य भाग से और काव्य भाग से दिया रहेगा, और इसमें भी 4-4 नंबर के 2 बनाने आपको रहेंगे। अब जहाँ तक हिंदी व्याकरण की बात है, तो चलिए हम आगे देखते हैं इस वीडियो में कि बुक में कौन कौन से चैप्टर्स है। वैसे आपके पास बुक ऑलरेडी होगी, दिंगत पार्ट 2 जो है आपके पास ऑलरेडी होगी, उसके सारे चैप्टर्स एक बार हम डिस्कशन कर देते हैं हालांकि। लेकिन चलिए इससे पहले कि हम ग्रामर देख लें, ग्रामर में भी सेम उसी तरह से आपको एक निबंध लिखना रहेगा। ऐसे मतलब निबंध
ठीक है। निबंध लिखना रहेगा जिसमें से 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, एक पे लिखना होगा, 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। पत्र लिखना रहेगा, पत्र लेखन, जिसमें कि 2 दिए रहेंगे, जिसमें से एक पे लिखना होगा, जिसमें से 5 मार्क्स मिलेंगे। और संक्षेपण, हिंदी में संक्षेपण ही सिर्फ दिया रहेगा आपको, और 2 दिया रहेगा, जिसमें से एक को संक्षेपण करके बनाना रहेगा। तो इस तरह से आप 17 मार्क्स गेन कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं आपके बुक से कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, और फिर देखेंगे कि व्याकरण से भी कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। दिंगत भाग 2, बहुत सारे बच्चों को तो यहाँ तक की किताब का नाम भी नहीं पता होता है, आप निश्चित रूप से जानें। इसमें 2 पार्ट में है, गद्यखंड और पदखंड। तो गद्यखंड में ये सारे चैप्टर्स है, बातचीत, उसने कहा था, अर्थ, नारीश्वर, रोज, एक लेख और एक पत्र, ओ सदानीरा, सिपाही की माँ, प्रगति और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरछ शिक्षा। तो ये सब गद्यखंड है। इसमें से आपको हम स्टडी कराएंगे जिससे कि आप इससे ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों बना सकें। नेक्स्ट काव्य खंड की बात करें तो करबक, पद, छप्य, कवित्य, तुमुल, कोलाहल, क्लह में, पुत्र वियोग, ऊषा, जनजन का चेहरा, अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत, गांव का घर, ये सब आपके काव्य खंड हैं। हिंदी व्याकरण की बात करें तो आपको पढ़ना पड़ेगा संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, वाक्य संशोधन। मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा इसमें से सब को जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं, आने वाले वीडियोज में हम एक एक चैप्टर को लेकर कवर करने वाले हैं, जिससे कि आप बहुत आसानी से सभी सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो इस तरह से हमने आपको संक्षेप में सिलेबस बता दिया। अब आप तैयार हो जाइए अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, कमर कस लीजिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।